नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया.com की स्पेशल कवरेज में। इलेक्शन अब समाप्त हो चुके हैं सभी स्टेट से और एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं और एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उनने सबको चौंका दिया है। आदित्य मेरे साथ हैं। आदित्य ने पूरे चुनाव को डीपली कवर किया है बहुत बारीकी से और बताएंगे वो कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या है। आदित्य प्लीज। देखिए, यथार्थ जो सबसे खास बात है, जब हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल भी आ चुका है, लेकिन जो हैरानी वाली बात है, हमने जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात की थी, सबने ये कहा था कि कांटे की टक्कर है। लेकिन यथार्थ मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा। जो पी मार्क एक संस्था है जो सर्वे करवाती है, उसने जो एग्जिट पोल निकाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी की लहर है। विक्ट्री नहीं है साथियों, लहर है, लहर। कि उसमें भारतीय जनता पार्टी को 150 से 175 सीटों पे बढ़त दिखाई जा रही है। आप समझ सकते हैं कि वन साइडेड विक्ट्री। और ये इसका सीधा मतलब है कि पार्टी को एक तरफा स्पष्ट बहुमत। इसी सर्वे ने टीएमसी को 118 से 138 सीटें बस दिखाई है। ये ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, ममता बनर्जी के करियर के लिए सेटबैक है। और ममता बनर्जी जो एक जमाने में रेल मंत्री हुआ करती थी, फिर जाकर वो मुख्यमंत्री बनी है, ये उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, खासकर जो पी मार्क का जो सर्वे है। अब मैं आता हूं दूसरे सर्वे पे, मैट्रिज के सर्वे पे। मैट्रिज का जो सर्वे है, इसके मुताबिक भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में एक तरफा लहर है साथियों। इस मैट्रिज के सर्वे में भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है, अमित शाह की जो लीडरशिप है, शुभेंदु अधिकारी की जो लीडरशिप है, दिलीप घोष की जो लीडरशिप है, उसको एक तरफा जो है बहुमत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। मैट्रिज के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 146 से 161 सीटों पर बढ़त मिल रही है। वहीं ममता दीदी को वहां बहुत ही बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। पार्टी बस 125 से 140 सीटों पे बस बढ़त बना पाएगी। और कांग्रेस और लेफ्ट का सूपड़ा साफ कर दिया है इन दोनों ही एग्जिट पोल ने। दोनों जगह सिर्फ 0-0 का आंकड़ा है इनके आसपास। और अदर्स में जो है वो पी मार्क ने तो उनको भी 0 कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो ओवैसी की पार्टी है या हुमायूं कबीर की पार्टी है, जो निर्दलीय हैं, इनको मैट्रिज ने 6 से 10 का दिया है। अब देखिए, सबसे हैरानी वाली बात यहां पे यह है कि एक एग्जिट पोल ऐसा है जो ममता दीदी के चेहरे पे मुस्कान ला सकता है, वो है पीपल्स पल्स। पीपल्स पल्स ने टीएमसी को बढ़त दिखाई है और पीपल्स पल्स के मुताबिक टीएमसी 117 से 187, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। देखिए 50-50, 60-60 सीटों का मार्जिन ले लोगे, मुझे नहीं लगता ये एग्जिट पोल में वैलिड होगा। तब तो यही बात हो जाएगी 0 से 150, 250। यही चीज है आदित्य। लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 95 से 110 का दिया है और कांग्रेस को 1 से 3 दिया है, वहीं लेफ्ट को 0 से 1 दिया है। लेकिन एक चीज मैं इसको कंप्लीट करना चाहूंगा पहले, तो जो पीपल्स पल्स का है यथार्थ, ये कहीं ना कहीं बहुत ही अनुमान वाला है कि 117 से 187, तो ये दिखा रहा है कि ये अभी क्लियर नहीं है और यहां भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही टक्कर दिख रहा है। लेकिन एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, टुडे चाणक्य स्ट्रैटेजी का भी आ गया है। चाणक्य स्ट्रैटेजी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की लहर है पार्टी में, राज्य में। मतलब विक्ट्री नहीं है, जीत नहीं है, लहर है, लहर। चाणक्य स्ट्रैटेजी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 150 से 160 सीटों पे बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। वहीं पे टीएमसी को 130 से 140, बाकी सबको 0। अब आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं ये पीपल पल्स वाले में आऊंगा। आपने सही बोला कि मतलब 117 से 187, मतलब इतना बड़ा गैप है, तो उस पर तो अभी हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। बाकी सारी जो आपको एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं उन सब में ये बताया गया है कि बीजेपी जीतते हुए दिख रही है। बीजेपी पहली बार बंगाल में अपनी सरकार बनाते हुए दिख रही है और ये बहुत बड़ी बात है। और टीएमसी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, जो ये सोच रही थी कि इस बार उनकी सरकार आएगी, बड़े बहुमत से आएगी। पिछली बार उनने बीजेपी को एक बुरी तरीके से हराया था, जहां उम्मीद की जा रही थी कि क्या बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन बीजेपी को उनने हरा दिया था। आदित्य, एक चीज बताइए जरा कि लेफ्ट और कांग्रेस का क्या हुआ इसमें? लेफ्ट जिसने 34 साल राज किया वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, मुकाबला सिर्फ बीजेपी बना टीएमसी का दिख रहा है, सारे एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है।
देखिए, लेफ्ट की जो राजनीति है ये बहुत ही दिलचस्प है कि किस तरह से लेफ्ट पार्टी बिल्कुल ही सीन से गायब हुई है और किस तरह भारतीय जनता पार्टी सीन में आई है। 2011 की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे कहीं वजूद में नहीं थी। 16 में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी बहुत दिखी, लेकिन 21 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने फाइट किया, देखिए यथार्थ कई लड़ाइयाँ जो होती है वो जीत के लिए नहीं होती है, कई लड़ाइयाँ ये दिखाने के लिए होती है कि हम हैं, हमारी दस्तक हो चुकी है। और 2021 का जो विधानसभा चुनाव था वो वही विधानसभा चुनाव था जब भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को मनवाया था कि वो एक बहुत बड़ी पार्टी, एक बहुत बड़ी फोर्स बनकर पश्चिम बंगाल में दाखिल हो चुकी है। अब आपकी जो बड़ी बात है, आपने देखा है कि पिछले 10 सालों में, आज 2026 है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पोलराइजेशन है। किसके हाँ। बीच में? टीएमसी वर्सेस बीजेपी में। तो जब भी पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है कोई तीसरा होता ही नहीं है। और यही वजह है कि जो लेफ्ट, जिसका गढ़ हुआ करता था पश्चिम बंगाल, 34 सालों तक सत्ता में रहे, जहां ज्योति बसु 20 सालों से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे, बुद्धदेव भट्टाचार्य वहां पे 10 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे, 11 साल रहे, उस लेफ्ट के गढ़ में जहां पे सिंगूर का आंदोलन हुआ, जहां पे हमने नक्सलबाड़ी का मूवमेंट हुआ, वहां आज पूरा लेफ्ट का सुपड़ा साफ है। वहां पे हर एग्जिट पोल में 0 सीटें लाती हुई लेफ्ट पार्टियां दिख रही हैं। इसका अगर कारण है तो वो है पोलराइजेशन की राजनीति। और अगर आप बात करें तो वही पश्चिम बंगाल है जो एक जमाने में 3 डेकेड तक, जहां पे लेफ्ट का शासन रहा। नहीं भाई, वो तो लेफ्ट का तो बाद में रहा ही 3 डेकेड तक। 3 डेकेड तक पहले कांग्रेस पार्टी का था। वो हाँ। कांग्रेस पार्टी भी आज हर एग्जिट पोल में 0 के आसपास ही है ज्यादातर, क्योंकि जो कांग्रेस का स्पेस था उसे 90s में ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बना के भर दिया। जो लेफ्ट का स्पेस था उसे राइट ने छीन लिया लेफ्ट से, और वो आज भारतीय जनता पार्टी के वोट में कन्वर्ट हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ ही एक जो दिलचस्प वाली बात है, अगर मैं दूसरे साइट्स की भी बात करूं, मैं अपने साथियों को कहूँगा कि मैं उन्हें एकदम एक्यूरेट जो है बताने जा रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें इतने डेप्थ में, इतने डिटेल में India.com पे ही इतनी सारी जानकारी मिलेगी। और आपको मैं बता दूं, जो हम बाद में इस एग्जिट पोल की जब सारी चर्चाएं हो जाएगी तो फाइनल एग्जिट पोल जो सबका निचोड़ बताएंगे वो बिल्कुल रिजल्ट से सटीक होगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ। आपको बता दें कि लगातार एग्जिट पोल अब सामने आते जा रहे हैं। पी मर्क की जो बात की उन्होंने, उसमें टीएमसी को हारते हुए दिखा दिया है, मेट्राइज ने टीएमसी को भी हारते हुए दिखाया है, और दोनों ने दिखाया कि बीजेपी सरकार बना रही है। लेकिन पीपल्स पल्स जो है उसने टीएमसी को जीतते हुए दिखा दिया है, और पीपल पल्स का मानना है, और नंबर्स लगातार अपडेट हो रहे हैं, एग्जिट पोल वाले अपने नंबर्स लगातार सामने रख रहे हैं। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, पराजा पोल्स करके एक कंपनी है, वो सर्वे करवाती है, उसका जो एग्जिट पोल आया है वो तो टीएमसी के लिए बहुत ही डरावना है। वहां टीएमसी 85 से 110 पे सिमट रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो काफी ज्यादा है। तो ये बिल्कुल ही अलग तरह का है। मैं भारतीय जनता पार्टी का उसका दिखाता हूं। भाई, भारतीय जनता पार्टी को 208 सीटों तक का दिखाया जा रहा है, 178 से 208 सीटें। किसने बताया इसे? ये सर्वे करवाती है कंपनी, नाम है पराजा पोल। और ये बहुत बड़ी बात है। अगर 208 सीटें आ जाती है तो आप ये मान लीजिए कि ये लहर थी जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। अगर पोल्स डायरी की बात की जाए, जो वो भी एक अलग सेपरेट सर्वे कंपनी है, उनका एग्जिट पोल तो मुझे लग रहा है टीएमसी पे, आप कह सकते हैं कि टीएमसी के समर्थकों को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन जो है वो जनता का जो मैंडेट होता है स्वीकार ही करना पड़ेगा। इसमें जो एग्जिट पोल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 142 से 171 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं टीएमसी को 99 से 127। मतलब ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीतते हुए दिखा रही है। बहुत बड़ी बात है ये कि लगातार अब एग्जिट पोल के नंबर्स हमारे सामने आते ही जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर एग्जिट पोल 1 या 2 को छोड़ के ये इशारा कर रहा है कि बीजेपी वहां सरकार बनाने वाली है और सत्ता परिवर्तन वहां होने वाला है, टीएमसी की सरकार वहां जाने वाली है। पर आपको बता दें, ये एग्जिट पोल है, रिजल्ट नहीं है, ये गलत भी साबित हो सकते हैं। पहले भी हमने देखा। बिल्कुल, एक चीज मैं साथियों को, दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि एग्जिट पोल बेसिकली एक सर्वे होता है, कई बार ये गलत भी साबित हुआ है। लेकिन हमारी एक जिम्मेदार मीडिया के तौर पे हमारे ये होता है कि जो हमारा आकलन है
वो बहुत ही सही और सटीक रहे, जैसे कि आपने लोकसभा चुनाव में देखा था या उसके बाद बिहार चुनाव में हमने बहुत ही एक्यूरेट तरीके से एग्जिट पोल आपको बताया था। तो आप बिल्कुल ही हम पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, जैसे कि हर एक चीज़ का एक नोट दिया जाता है, नोट यही है कि एग्जिट पोल रिजल्ट से डिफरेंट भी हो सकते हैं। आदित्य, मेरा आपसे एक सवाल है, अब अगर सत्ता परिवर्तन होता है 4 मई को, तो आपको क्या लग रहा है वो उसका देश की राजनीति पे क्या असर होने वाला है? देखिए, भारत की ज्योग्राफी की अगर बात की जाए तो एक इलाका कहलाता है गैंगेटिक प्लेन। जी। ठीक है। अब गैंगेटिक प्लेन में एक बंगाल ही था, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यूपी में हैं ही, उत्तराखंड में है, पहाड़ी एरियाज में जाए, हिमाचल, आप अगर बात करें तो दिल्ली में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं। अगर आप देखें तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक ऐसा दृश्य है जहाँ पे ज़्यादातर हम अलग अलग देशों में देखते हैं जहाँ वन पार्टी सिस्टम होता है। तो बिल्कुल इन भारत में भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल साथियों बहुत ज़रूरी होता है। लोकसभा के चुनाव है 2029 में, और पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा की 42 सीटें हैं। आप समझ सकते हैं कि 42 सीटें हैं, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ 80 सीटें हैं, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है जहाँ 48 सीटें हैं, तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है जहाँ पे 42 सीट्स हैं, और बिहार है चौथे नंबर पे जहाँ पे 40 सीटें हैं। तो तीसरे नंबर पे जहाँ पे इतनी सारी सीटें हैं वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का आ जाना अपने आप में मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। ये बात हो गई एग्जिट पोल की। लगातार एग्जिट पोल आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स के आ रहे हैं। अभी पोल ऑफ पोल्स भी आएगा जिसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि एक एवरेज क्या बन रहा है, कि कितने सीटें जीते जा रही हैं। वो भी हम थोड़ी देर में लेके आएंगे, और फिर हम और भी ज्यादा इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि आखिरकार ममता बनर्जी से क्या गलती हुई, बीजेपी ने क्या ऐसा किया कि इतनी बड़ी जीत की तरफ वो जाते दिख रही हैं। क्या ममता बनर्जी अभी भी कम बैक कर सकती है, और क्या वो एग्जिट पोल के इशारों को गलत साबित कर पाएंगी? इस पूरी पे हमारी नजर बनी है। आदित्य बहुत बारीकी से एग्जिट पोल को कवर कर रहे हैं। आप ऐसे ही देखते रहिए India.com। ऐसी कवरेज के लिए और भी वीडियोस बस आने वाली हैं। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और पिन न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।